आज रात मुझे सेज पर दुल्हन की तरह सच कर बैठना है। आज देव यहाँ आएंगे। तूने जो मुझसे छीना था, आज वो सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। आज मैं देव को पूरी तरह से पालूंगी राधिका। आज मनाऊंगी मैं अपनी सुहाग रात। विशाखा! ऐसा कभी नहीं होगा विशाखा, कभी नहीं। इस थप्पड़ का जवाब तुझे जरूर मिलेगा राधिका। झूठे अरमान सजाना बंद कर विशाखा। तुझे ऐसी ठोकर लगेगी कि तू फिर कभी संभल कर खड़ी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं। देखते हैं। आपने कैसे विशाखा से ये बात कह दी? क्यों उसे कहा कि आज की रात आप उसके साथ? क्यों कहा आपने ऐसा? उसकी यही शर्त थी राधिका। कि अगर मैं उसकी बात मान लूंगा तो वो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देगी। मैं उसकी ये बात कभी नहीं मानता, पर मैं दादी माँ के हाथों में हथकड़ी देखकर मैं मजबूर हो गया था राधिका, और इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। पर अब वो समय टल चुका है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानने वाला हूं राधिका। मैंने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंपा। मैं जानती थी आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अरे आप ये लीजिए देव, ये सिंदूर अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए, क्योंकि इसके बिना मेरा श्रृंगार अधूरा है। और पता नहीं ये सिंदूर मुझे अपनी मांग में भरने का फिर मौका मिले या ना मिले। अरे आप तो शर्मा गए। अच्छा जाने दीजिए, ये सिंदूर खुद मैं अपने हाथों से भर लेती हूँ। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता विशाखा। मैं यहां तुम्हारे कमरे में खुद को सौंपने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बताने आया कि देवराज पुरोहित सिर्फ और सिर्फ राधिका का है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा देव। और एक बार तो मैंने इस घर की इज्जत नीलाम होने से बचा ली थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ, मुझे इस घर का सम्मान मिट्टी में मिलाने से नहीं रोक सकता। धन्य भाग हमारे जो आपके चरण कमल हमारे घर पे पड़े। हमने सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे। क्या ये सत्य है कि गोमेध यज्ञ में एक स्त्री राजपुरोहित की पत्नी होने का दावा कर रही थी? क्या यह भी सत्य है कि देव राजपुरोहित होते हुए भी एक ही छत के नीचे दो पत्नियों को साथ साथ रखे हुए है? देव का ये द्विभार्या जीवन न केवल अनुचित है, अवांछित है। देव को इन दोनों स्त्रियों में से किसी एक को त्यागना ही होगा।